ऑल राइट, वी डन। थक गया मैं थोड़ा सा, बट बहुत एक्साइटिंग था। बहुत सारी कॉन्वर्सेशन की कि कैसे इंडस्ट्री को ग्रो कर सकते हैं, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के बारे में, जीत के अध्यात्म के बारे में बात करी, उनकी महादेव की भक्ति के बारे में हमने बातें करी। वापस मैं अपनी दीदी को पिक करूँगा जिनके साथ मैं वाराणसी जा रहा हूँ, काशी विश्वनाथ जी जा रहा हूँ कल, और आपको उनसे भी मिलवाऊँगा, ताकि पैकिंग भी करनी हो, पैकिंग भी दिखाऊँगा क्या क्या लेके जा रहा हूँ, और उसके बाद शुभ अंतर। डे 2 आज भी कोशिश कर रहा हूँ ब्लॉग करने की, कल करी थी और आपको मिलाया था मैंने जीत से, उनसे होटल में मिलने गया था और मैं बताया था आज मैं अपनी सिस्टर को लेके जा रहा हूँ वाराणसी, काशी विश्वनाथ जी धाम। महादेव ने बुलाया है, मिल के आएंगे, शायद अयोध्या जी भी जाएंगे, शायद नहीं अयोध्या जी भी जाएंगे और उनसे भी मिल के आएंगे रामलला से। और यहाँ से जो मेरे ज़रूरत का सामान था, अपने सीरम्स को छोड़ के बाकी मैंने ले लिया है सारा, शैम्पू, फेस वॉश। ये मेरी बहन जी का सामान रखा हुआ है, देयर शी इज़, शी स्टंट हो गया रही है, चप्पल रखनी बाकी है, डे पैक में खाने पीने का सामान को दोबारा एडजस्ट करना बाकी है। तो चाय रेडी है एंड राइट नाउ दिस इज 4:14 AM। आएंगे वंदे भारत एक्सप्रेस से, जो इंडिया की सबसे मॉडर्नाइज ट्रेन है, सुपर फास्ट ट्रेन है। यहाँ से वाराणसी के बीच सिर्फ 2 स्टॉप्स पे, कैन यू इमेजिन, सिर्फ 2 स्टॉप्स पे, और सबसे मॉडर्नाइज हाई स्पीड ट्रेन है आज तक की। तो एक्सपीरियंस लेंगे। ये वही ट्रेन है जिसमें रिसेंटली लोगों ने इतने पत्थर मारे थे कि ट्रेन को तोड़ने की कोशिश की थी। इमेजिन कितने नौसिखिए घटिया लोग हैं, मानसिकता कैसी है लोगों की, उसका पता चलता है इस बात से कि ट्रेन जा रही है और आधुनिक ट्रेन है और लोग उसमें पत्थर मार रहे हैं ताकि वो ट्रेन टूट जाए। इसलिए बहुत ज़्यादा एरिया में वंदे भारत के रूट्स पे फेंसिंग की गई है ताकि लोग उसके पास तक ही ना पाए। बट लेट्स सी, दिखाऊंगा आपको। राइट्स ऑफ 5 AM। ये रहा मेरा बैग, पहुंच गए हैं अजमेरी गेट की साइड से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। प्राइवेट गाड़ियां जो जा रही हैं इनसे भी लग रहा है श्योर फास्ट टैग से कट जाता होगा। अच्छा, आ गया हमारा नया नवेला चमकता दमकता रेलवे स्टेशन। ये तो नो एंट्री है, पूछना पड़ेगा। पूरी तरह से गंगा जी के पहले दर्शन। गंगा जी है क्या? देखो वो आगे ब्रिज बने हुए हैं, कैसे स्कूटर बाइक जा रहे हैं उनपे से, वो फ्लोटिंग टेम्परेरी ब्रिजेस। वो है ना, ये घाट है ना प्रयागराज का, है ना ये घाट। हाँ, स्नान हो रहा है ना प्रयागराज का, देखो टेंट दूर दूर तक और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम भी चल रहा है। आने वाले समय बहुत बढ़िया बन रहा है ना ये। इलाहाबाद में तो ऐसा। इलाहाबाद क्या होता है? प्रयागराज वो इलाहाबाद की बोला वेरीफाई करने के लिए कि हम सही प्रयागराज इलाहाबाद। वाओ, कितना बड़ा है ये पूरा एरिया। ये सब हटाया हुआ है यहाँ पे, जो भी कुछ होगा ताकि डेवलपमेंट हो सके। कितने ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स का काम चल रहा है। ये नया बन रहा है। यहाँ पे भी होता है ना एक कुंभ प्रयागराज में होता है। तो ऐसी तो टेंट लगते हैं, तो सारे में जो टेंट के निशान है ये वही तो है कुंभ वाले। ऑलराइट, तो आगे वाराणसी, ये है वाराणसी जंक्शन। इस तिरंगे के पास हमारा टोटो खड़ा है जो राहुल ने करा दिया, तो वहाँ चलते हैं। ऑलराइट, सो एक्साइटेड, पहुँच गए वाराणसी। उत्तरेगी लेंगे, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लगा ही नहीं कि फरवरी चल रहा है, दिल्ली से ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। राहुल जो यहाँ पर जानकार है, उसने ये टोटो बोलते हैं इसको, टोटो इलेक्ट्रिक रिक्शा को, टोटो को भेज दिया है। भैया हमको लेके जा रहे हैं। भैया नाम क्या आपका? हरीश कुमार। हरीश भैया, इतनी गर्मी हो गई यार यहाँ पे तो। आज पहला दिन है सर, इतनी गर्मी हो रही है। आज पहला दिन ही है? हे भगवान, ज़्यादा ही गर्मी हो गई। धूप बहुत तेज है, बहुत तेज है ना।
तो यहाँ से कितनी दूर है दशाश्व में? 5-6 किलोमीटर सही है। वाराणसी जंक्शन मंदिर जैसा ही है बिल्कुल, लेकिन आई थिंक इनके भी उद्धार का टाइम आ गया है। तो फाइनली हम पहुंच गए, और जैसे हर भारतीय शहर के रेलवे स्टेशन का पास का एरिया बहुत ही खच्चड़ पचड़ होता है, वाराणसी का भी बिल्कुल वैसा ही था। तो हम ये ट्रैफिक से, ऑटो रिक्शा वगैरह सबसे निकलते हुए शहर की तरफ बढ़ने लगे, और बहुत ज़्यादा आर्ट वर्क हमें देखने के लिए मिला। देखिए बदनाम चाय, बदनाम चाय टी स्टॉल काफ़ी पॉपुलर है रेलवे स्टेशन के पास, और एक बैक साइड का रास्ता लिया हमारे टोटो वाले भैया ने, ताकि हम ट्रैफिक को मिस करके, ट्रैफिक को बीट करके सीधा दशाश्वमेध घाट पहुंच जाएं। हम गए अपने होटल, जो राहुल ने ये घाट के पास ही कराया था, और वहाँ पे हमने बैग रखे और सीधे निकल पड़े बाहर। देखो अब बज गए थे लगभग 4, और अब ज़्यादा कुछ करने के लिए हम था नहीं, क्योंकि थोड़ा थक भी गए थे। तो सोचा आज सिर्फ बैठ के आरती देखेंगे और घाट के आसपास का एरिया देखेंगे। हम सभी के लिए ये शहर, ये जगह, ये साइट्स नहीं थी। हम चले गए घाट। दशाश्वमेध घाट की आरती सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो हमने डिसाइड किया कि बोट पे बैठ के देखेंगे, और राहुल ने पहले ही साहिल के साथ इंतज़ाम कर रखा था। अब साहिल कौन है? साहिल वो हैं जो बोट का काम देखते हैं, जिनकी बोट्स चलती हैं, राहुल के दोस्त हैं। तो उन्होंने हमारे लिए बिल्कुल फ्रंट में एक बोट का इंतज़ाम किया, जिसमें बैठ के हमने डिसाइड किया कि आरती देखेंगे। धीरे धीरे अंधेरा शुरू होना चालू हो गया, और लोगों की भीड़ भी बढ़नी शुरू हो गई, और ये समय था थोड़ा भक्तिमय होने का। हालांकि ये बता दूं कि ये व्लॉग्स रिलीजियस व्लॉग्स नहीं हैं, लेकिन इसमें जो भी मैं महसूस करता हूँ, जो भी देखता हूँ, वो सब होगा। चाहे वो फिटनेस हो, बॉडी बिल्डिंग इवेंट्स हो, सब कुछ होगा, या अलग अलग शहर हो। और राइट, तो फिर टीका लगवाया पहले मेरी बड़ी सिस्टर ने, और फिर मैंने, और फिर हम बैठ के आरती देखने के लिए तैयार हो गए। ये सारी आरतियाँ हमने अभी तक मूवीज़ में, टीवी सीरियल्स में, एड्स में, फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में, रील्स में, मीम्स में, इन सब में देखी हैं, लेकिन सच में नहीं। तो सच में देखने का मज़ा ही कुछ और होता। मैं अब आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, आप देखिए और एंजॉय कीजिए इंटेंस डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। हमने केवल नादेश्वरी गंगा ऐसे ही देखते देखते सारी तैयारियों के बाद चालू हो गई महागंगा की आरती। इट वॉज सो ब्यूटिफुल, आई कांट टेल यू। काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस था, आई थिंक घंटे भर की लगभग आरतियाँ होती हैं, बट इट वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। अलग अलग तरह की आरतियाँ थी, मैं चाहता हूँ आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए। थोड़ी देर में उन्होंने ये देखिए लेफ़्ट साइड पे घंटियाँ खोल रहे हैं, बंधी हुई घंटियाँ खोली, और किसी को तो अलग अलग घाट पे पकड़ा दी, और इसके बाद घंटियों का सरस्वती माता की जय, शीतला माता की जय। तो आई होप दैट यू एंजॉयड इट। अगले एपिसोड में मैं आपको अपने 2 दिन की जर्नी के बारे में दिखाऊंगा। गलियों में घूमना एक बहुत ही ब्यूटीफुल और इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस है। श्री जी की मलइयो खाना, जिसको ढूंढने में हम बहुत सारी गलियों में मुझे घूमना पड़ा, लोगों से पूछ पूछ के मेरे को ये वाली दुकान मिली, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर, एंड दिस थिंग
मतलब ये वॉज ग्रेट। उसके अलावा गलियों में घूमना, बोट पे राइड लेना, ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन काशी विश्वनाथ जी। तो हमने वो भी किया। 2 बार बोट राइड लेनी पड़ी, एक बार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, एक बार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और रात को हम गए अलग अलग पॉपुलर टेम्पल्स में जस्ट कपाट बंद होने से पहले, और वहाँ पे पंडितों से, उनके पुराने पुजारियों से बात की हिस्ट्री के बारे में। दीज आर सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस। तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गलियों के दर्शन कराऊंगा, चलिए।